डोमिनोर 400 बजाज की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स में से एक है, बिकॉज ये मोटरसाइकिल जो है ये आपको देती है प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। ये आपको अफोर्डेबिलिटी देती है, ज़बरदस्त पावर के साथ साथ ज़बरदस्त कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है। लेकिन 2021 में आपका बजाज डोमिनोर ने लॉन्च कर दिया है अगले साल, यानी कि बजाज डोमिनोर 2022 का वेरिएंट, जो कि ये नहीं हमारे बगल में खड़ा हुआ है और वो है ये। तो आइए जानते हैं कि बजाज ने 2022 डोमिनोर 400 में ऐसे क्या चेंजेस कर दिए जो इस मोटरसाइकिल को पुरानी वाली से बेहतर बना देता है। अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। हमारी यंग हो गई है डोमिनोर 400। अगर आप इसको लुक्स में देखोगे, पुरानी वाली से कंपेयर करोगे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ऐसे दिखाई देंगे आपको विजिबिलिटी में। बट अगर आप थोड़ा सा इसमें अंदर जा करके थोड़ा सा घुस के देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मोटरसाइकिल में नहीं करे गए हैं। बट तब भी हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डायमेंशन और इसके वेरिएंट के बारे में। ठीक है सर, तो मुनीश भाई अब आप बताओ, ये जो नई वाली हमारी डोमिनोर 400 आई है, ये कितने वेरिएंट में आई है? वेरिएंट इसके दो हैं, कलर्स में जो अलग आए हैं। एक ब्लैक कलर आया है। वेरिएंट एक है कि वेरिएंट एक? अच्छा, वेरिएंट एक है, सिर्फ कलर अलग अलग है, डिफरेंट कलर है। फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड वन इज ब्लैक। ठीक है, आपका एक हो जाता है एबनी ग्रीन, ठीक है, yes. और दूसरा आपका हो जाता है वाइन ब्लैक, ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो एक सिंगल वेरिएंट में आती है, दो कलर्स में आती है, जैसे हमारे पहले आती थी, उसमें कोई आपके चेंजेस नहीं है। अच्छा ये बताए मुनीश भाई, क्या कलर के वाइज वजह से प्राइसिंग में कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है, सेम प्राइस, सेम प्राइजेस, सेम फीचर्स आपको एक सिंगल वेरिएंट में जैसे मोटरसाइकिल आती है तो वैसे ही आपकी अभी भी आई हुई है। उसके बाद में अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है लुक्स एंड कंफर्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो अगर हम इसके लुक्स एंड कंफर्ट की बात करें बुनीश भाई, तो हमें पुरानी वाली से क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं उससे बताने से पहले हम इसको शुरुआत से ही थोड़ा सा बता देते हैं कि मोटरसाइकिल में एक्चुअली हमें मिलता क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम इसके फ्रंट पर आ जाते हैं तो फ्रंट हमें 110 का टायर मिलता है। ठीक है, डुअल डिस्क ब्रेक इसमें हमें आते हैं, क्रॉस डिस्क ब्रेक होती है। हाँ जी, डुअल डिस्क ब्रेक इसमें आते हैं, मतलब फ्रंट में भी हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में भी हमें मिल जाता है। फ्रंट हमें 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर हमें 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विद डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इसके मडगार्ड पर आ जाए तो मडगार्ड में आज तक कोई आपके चेंजेस नहीं करे गए हैं। ये आपकी नई वाली का मडगार्ड है और ये है आपकी पुरानी वाली का मडगार्ड, तो एज इट इज़ आपका सेम ही मडगार्ड हो जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके सस्पेंशन पर आ जाए तो इसके सस्पेंशन भी आज तक कोई चेंज नहीं करा गया है। इसमें भी अभी आपको 43 mm के USD फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, जो कि आपके सिल्वर कलर के आते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ डोमिनोर बजाज से कि अगर आप इसको गोल्डन कलर में कहीं दे देते तो क्या खूबसूरत लगती मोटरसाइकिल, हल्का सा लग्जरी क्लास आ जाता। उसके बाद में अगर हम इसके यहाँ पर आ जाएं फ्रंट कंसोल पे, तो इसके अंदर आपको पूरा LED सिस्टम मिलता था। ठीक है, अभी भी आपको पूरा LED सेटअप ही है। इसकी हेडलाइट LED है, इसके इंडिकेटर्स LED हैं, इसकी टेल लाइट भी जो है इनफैक्ट आपकी LED ही है। उसके बाद में अब एक जो पहला चेंज मैं आपको बताता हूँ वो आपका हो जाता है इसकी विंड स्क्रीन का। ठीक है, इसकी विंड स्क्रीन जो है ये थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो ये हो जाता है आपका पहला चेंज। उसके बाद में आ जाता है हमारे नकल गार्ड्स। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको नकल गार्ड मिल जाते हैं जो कि आपकी यहाँ पर हैंड मोशन को जो है ख़राब नहीं करते हैं, मतलब आप यहाँ से फ्री रह सकते हो। इसका जॉइंट जो है वो नीचे से आता है, जिसमें इसमें आपको कंफर्ट भी जिसमें आपको इसमें मजबूती भी मिलती है और आप यहाँ से मतलब रिस्ट्रिक्ट भी नहीं होते हो अपने हैंडल से। उसके बाद में आपको सिंगल कंफर्टेबल हैंडल बार मिलता है जैसे पहले ही मिला करता था। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल हमें वैसे ही पुराना मिल जाता है जैसे हमें डोमिनोर का मिलता था। अभी भी आपको डुअल कंसोल मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है, एक आपका यहाँ टैंक के पास मिलता है, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर, टाइम, समझ रहे हो, किलोमीटर रेंज वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर इसका आपका साइड स्टैंड भी जो है अगर नहीं हटा हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर इंडिकेशन शो कर जाएगा। मतलब बेसिकली मोटरसाइकिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अच्छा ये बताए, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी नहीं आई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आई है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 400 सीसी की मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, स्पोर्ट्स नेकेड टूरर सेगमेंट में आती है मोटरसाइकिल। ठीक है, इसको लेकर के लोग लेह लद्दाख जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट तो इसमें इनफैक्ट दिया गया है, बट इसमें अगर आप ब्लूटूथ नहीं दोगे टर्न बटन नेविगेशन के साथ तो मतलब इंसान को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। उसको खाली अपना मोबाइल लगा करके GPS से चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कर दे देते इसमें तो एक बढ़िया चीज़ हो जाती, तो जो कि इसमें लैग कर रही है। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड इसके सारे बटन्स वगैरह आपके सब कुछ सेम है पुराने वाले की तरह, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। एक चेंज यहाँ पे विजिबल जो आया है वो है इसका USB चार्जिंग पोर्ट का। अब आपको इसमें USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है एज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट लगाओ और उसके बाद में ये जो देख रहे हो
ये भी एक नई चीज़ है, ठीक है। इसको कहते हैं मोबाइल आपका होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल लगा करके आराम से इसको USB पोर्ट भी यहाँ पे आपका पास में ही है, तो मतलब इजीली जो है आप चल सकते हो। जो चीज़ मिसिंग है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड इसमें हमें 13 लीटर या 17 लीटर 13 लीटर का वैसा ही सेम एज इट इज़ फ्यूल टैंक मिल जाता है जैसे हमारा पुराना डोमिनार में आता था। इसका टैंक शेप, साइज, इनफैक्ट सारी चीज़ें जो है सेम है अगर आप इसके यहाँ वाले पोर्शन की बात करो तो। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसके स्प्लिट सीट जो है वो आपकी राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसकी सीट हाइट की बात करो तो ये 800 mm की आपकी सीट हाइट हो जाती है, मतलब 5'3", 5'4" वाला इंसान भी बहुत ईजिली इसको चला सकता है। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड इसका अगर आप रेयर टेल सेक्शन देखोगे तो इसमें आपको विजिबली थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, बिकॉज इसमें जो है आपको अब एक पैनियर दे दिया गया है, ठीक है। अब इसका यूज बताइए आप। बेसिकली इसके अंदर एक तो आपको पीछे का रेस्ट मिल गया, जो अगर पीछे का आपका सेकंड सीटर है उसको रेस्ट मिल जाता है। प्लस इसमें आप अपनी डिक्की वगैरह जिस टाइप की स्टैंडर्ड लगवा सकते हैं सारे इसमें आपको दे रखे हैं। होल्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो अप्रॉक्सीमेट आपका 11 से 15 किलो इजीली वेट ले सकते हैं। 11 से 15 किलो तक का वेट ये पैनियर ले सकता है, ठीक है। तो इस पैनियर के अंदर ही आपको मिलता है पिलियन सपोर्ट बेसिकली। आइए थोड़ा सा उसमें दिखाता हूँ, ग्रीन वाले में बढ़िया से दिखेगा। तो ये आपका पैनियर है, उसके अंदर आपको ये पिलियन सपोर्ट भी मिल जाता है। तो डोमिनार जो है ये थोड़ी सी पावरफुल मोटरसाइकिल है। 373.3 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, ठीक है। और इसका टॉर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 40 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो जब आप इसको थ्रॉटल देते हो ना तो जो आपका पीछे वाला बैठा इंसान होता है ना तो एकदम से भागता है। तो पहले वाली डोमिनार में आपको दिखाता हूँ मैं, तो इसमें जो है आपको सिर्फ ये ग्रैब हैंडल मिलते थे, इसमें आपको कोई भी पिलियन सपोर्ट नहीं मिलता था। तो ये थोड़ी सी रिस्की भी हो जाता था और मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया चीज़ नहीं थी। लेकिन अब नई वाली डोमिनार में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा पिलियन कंफर्ट एज स्टैंडर्ड जो है मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से हटा करके आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो दूसरा कोई भी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है एक, ठीक है। तो इसमें हमें पैनल मिल जाता है, ये एक दूसरा हमारा चेंज हो गया। उसके अंदर रियर में मैंने आपको बताया था 150 का आपको टायर मिलता है, 230 mm डिस्क ब्रेक के साथ, ABS इसमें है। उसके अंदर एग्जॉस्ट पर अगर आप आ जाओ तो आपका एकदम सेम एग्जॉस्ट है पुरानी वाली की तरह, उसमें भी चेंज नहीं करा गया है। उसके बाद में अगर हम एक और चेंज की बात करें लुक्स वाइज तो इसमें आपको मिल जाता है एक नया क्रैश गार्ड, ठीक है। तो अब ये क्रैश गार्ड जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और थोड़ा सा इस शेप में भी आया है, जो कि आपके रेडिएटर ग्रिल को भी कवर करता है। बिकॉज जब कभी भी आपकी मोटरसाइकिल कहीं जाके लड़ती है ना मुनीश भाई, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बनाने में वो उसकी रेडिएटर ग्रिल को आती है, किसी भी मोटरसाइकिल की बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपका नया क्रैश गार्ड है ये आपकी रेडिएटर ग्रिल को भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। लेकिन जब आप इसको चलाओ तो हल्का सा विजिबल होता है लेफ्ट राइट से, तो आपको ये भी पता होता है कि हाँ आपकी मोटरसाइकिल अगर गिरेगी तो उतना ज़्यादा कोई डैमेज जो है आपका नहीं आने वाला है। तो ये भी एक आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद में आप ये नीचे देख रहे हो ना, ये इंजन कवर, ठीक है। तो ये भी आपका चेंज हुआ है। आइए पहले पुरानी वाली में दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो अगर आप पुरानी वाली का इंजन गार्ड आप देखोगे तो इसमें जो है आपको प्लास्टिक का जो है गार्ड मिलता था, जो कि एज सच गार्ड का काम नहीं करता था, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर आप नई वाली में देखो तो इसमें आपको एल्यूमिनियम या स्टील, क्या है ये? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें हमें एल्यूमिनियम का ऐसे गार्ड मिल जाता है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करेगा हमारे इंजन को। बेसिकली यही सारे आपके चेंजेस आए हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई भी चेंजेस भूला हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और कोई चेंजेस ऐसे आए नहीं, और कोई चेंजेस ऐसे नहीं आए ना। तो ये सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये जितने भी चेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चेंजेस हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी मार्केट में रूल करती हुई डोमिनार 400 को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और इस मोटरसाइकिल का जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग है। अगर आप अभी वो एक्चुअली मैं जब प्राइस पे जाऊंगा तो मैं बात करूंगा। तो लुक्स एंड कंफर्ट वाइज मोटरसाइकिल में मैंने आपको बता दिया कि पुरानी वाली से चलते हुए क्या क्या चेंजेस आए। एक बार और फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ। एक आपकी विंड स्क्रीन हो गई, ठीक है। एक आपका ये नकल गार्ड्स हो गया, उसके बाद में आपका क्रैश गार्ड हो गया, उसके बाद में आपका इंजन गार्ड हो गया, उसके बाद में आपके पैनियर स्टैंड हो गया, उसके बाद में आपकी पिलियन सीट हो गई, और उसके बाद में आपका USB चार्जिंग पोर्ट हो गया, और उसके बाद में आपका मोबाइल होल्डर कवर हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया बेसिकली। तो ये जो है आपकी बेसिक चेंजेस जो है आपको डोमिनार में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा हल्का सा चेंज एक्चुअली मुझे लगा था कि शीशे में भी हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। बाकी उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 373.3 सीसी का
सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड ट्रिपल स्पार्क इंजन BS6 बेसिकली जो प्रोवाइड करता है 40 PS की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क सेम एज KTM। उसके बाद में इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लिपर असिस्ट क्लच। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये आराम से चली जाती है, जो कि कंपनी क्लेम करता है, लेकिन मोटरसाइकिल उससे भी ज़्यादा चली जाती है बेसिकली, अगर आप सही बात मानो तो मैंने आपको इंजन की सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे हिसाब से इंजन एज इट इज़ आपका पुरानी वाली की तरह सेम इंजन पूरा है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो जितना मज़ा आपको पुरानी वाली डोमिनोर में आता था उतना ही मज़ा आपको 2022 डोमिनोर में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इसका माइलेज और इसका मेंटेनेंस। तो बुनीश भाई अब आप बताओ कि डोमिनोर 400 जो है ये हमें कितना माइलेज प्रोवाइड करने वाली है? माइलेज की बात करें तो सर ये आपको 30 तक दे देती है हाईवे पे। 30 तक दे देती है। स्ट्रीट की बात करें तो 26-27। अच्छा, तो सिटी में जो है 26-27 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज होगा बेसिकली, और हाईवे पे जो है आपका 30 किलोमीटर 30 प्लस। ठीक है, मैं 30 मान लेता हूँ, बिकॉज मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बिकॉज हाईवे पे इंसान थ्रॉटल भी तो लेता है ना, तो जब खींच के चलाएगा तो 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है आपका निकल करके आएगा। तो अब आप हमें ये बताओ कि अगर ये मोटरसाइकिल यहाँ से लेके जाते हैं तो इसमें हमें कितनी फ्री सर्विसिंग मिलती है, उसमें कितना पैसा? फ्री सर्विसेज हैं 3। हाँ यस, जिसमें आपका सिर्फ चार्ज लगेगा उसका आपका इंजन ऑयल का, और अगर कोई पार्ट्स वगैरह में कुछ ऐसा इशू आता है तो बाकी आपके सर्विस लाइक वॉशिंग एंड लेबर बिल्कुल फ्री रहेगा। तो इसका इंजन ऑयल की चार्जिंग कितनी होती है? इंजन ऑयल वगैरह की बात करें तो आपके फर्स्ट सर्विस में अप्रॉक्सीमेट 1500 के आसपास। 1500, ठीक है, तो 1500 रुपए जो है आपका बिना मतलब फ्री सर्विसिंग में 1500 खर्चा होगा बिकॉज ऑफ इंजन ऑयल एंड ऑल थिंग्स। ओके, अब फाइनली बताते हैं कि अगर आप लोगों को डोमिनार लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? आई मीन व्हाई दिस बाइक एंड व्हाई नॉट एनी अदर 400 सीसी की मोटरसाइकिल? आप बताइए बुनीश भाई। श्योर सर, डोमिनार लेने का एक्चुअली बंदा जब प्लान बनाता है तो बेसिकली इसलिए बनाता है कि टूरिंग पर्पस के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो जितनी कंफर्टेबल ये बाइक आई थिंक कोई आपको मिलेगी नहीं इजीली। कंफर्टेबल तो है यार, काफी बहुत कंफर्टेबल बाइक है, और मे बी इसमें आप कंटिन्यूसली अगर आप 400 किलोमीटर्स भी आप जाते हो तो मे बी बैक पेन इशू पॉसिबल ही नहीं है। इशू एकदम भी नहीं लगती। हल्की सी मोटरसाइकिल जो है आपकी, ये हल्की सी जो है हैवी हो जाती है। 185 किलोज की है ये, है ना, 185 किलो की है नए एक्सेसरीज की वजह से, लेकिन तब भी आपका मतलब वेट में ना सच कुछ ज्यादा फर्क आया है नहीं आपका वेट में, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो ना, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है 155 या 157 मिलीमीटर्स का बेसिकली। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको जो है ठीक ठाक मिल जाता है। नीचे गाड़ी कहीं छूती है नहीं, अगर छू भी गई तो आपका इंजन प्रोटेक्टर लगा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, जो कि पुरानी वाली में प्लास्टिक के साथ आता था, तो वो भी ज्यादा बढ़िया है। जी पुनीश भाई कंटिन्यू करिए। यस सर, तो सेकंड थिंग इसकी रहे, जो लास्ट टाइम मैंने बताया, उसका रेडियल टायर्स हैं, जो आपको बारिश वगैरह अगर कहीं पर हो जाती है तो आपका स्लिपरी से बचाती है। तो स्लिपरी इवन 1-1 इंची तक अगर पानी भी है तो स्लिपरी होने का आपको डर नहीं रहेगा। तो इस पे हम लोग स्टॉप ही मार सकते हैं आराम से, इजीली। समझ गए। उसके बाद इसमें आपका स्लीपर क्लच आ रहा है, जो हाईवे पे कई बार होता है कि हम चल रहे हैं स्पीड में और गियर शिफ्टिंग, फास्ट गियर शिफ्टिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच। तो अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें हमें आपको मिल जाती है निसिन की या बाई ब्रेक, ठीक है। तो इसमें हमें बाई ब्रेक की ब्रेकिंग मिल जाती है। फ्रंट में 320 mm, रियर में 230 mm, डुअल चैनल ABS, ठीक है, एज स्टैंडर्ड। तो डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है बेसिकली। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको फीचर वाइज चीज़ें नहीं मिलती है, ना कोई पावर मोड मिलता है ना, पावर मोड आपको नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट जो है बढ़िया पावरफुल मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद में अगर मैं इसको हल्का सा कंक्लूड करूं तो फिर आप 3 पॉइंटों में समझो ना, इससे ज़्यादा आसान पॉइंट हो नहीं सकते। सबसे पहली चीज़, मार्केट में इस 400 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा सस्ती बाइक, पॉइंट 1 ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर आप इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी देखो तो 400 सीसी कैटेगरी होने के बाद भी जो है आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड कर देती है। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये देखो कि अगर आप 200 सीसी की मोटरसाइकिल लेते हो तो 2,10,000 2,20,000 की पड़ती है, वहीं 20-30,000 रुपये मिला करके आप जो है ये मोटरसाइकिल अपने घर ले जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गया, साथ ही साथ डबल पावर भी हो गया। और अगर पावर फिगर्स की भी अगर आप बात करो तो KTM 390 की तरह पावर आपको दे रहा है, 40 PS 35 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल टोटल बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील हो जाता है डोमिनोर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप लोगों को डोमिनोर नहीं, मतलब अभी भी एक्चुअली डोमिनोर में क्या चीज़ की कमी है जो कि और इम्प्रूव हो सकती है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि आपको 400 सीसी मोटरसाइकिल है। मुझे पता है वैल्यू फॉर मनी चीज़ें दे रहे हो, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मस्ट होनी चाहिए। छोटी छोटी 100-125 सीसी मोटरसाइकिल में आ गई है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको पावर मोड देना चाहिए, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सके। और उसके अलावा एक और चीज़ जो हो जाती है वो है कि जब मोटरसाइकिल को आप, जैसे पुरानी वाली जो बाइक थी, जब आप उसको लेके जाते थे तो उसमें आपको वाइब्रेशन एक टाइम के बाद जो है दिखने लगते थे थोड़े से, वो आपको इसमें भी थोड़ा बहुत जो है अभी भी
हैं, वाइब्रेशन आपको दिखेंगे, बिकॉज सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, जब आप इसको खींचोगे तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत हो जाता है, तो एक ये भी चीज़ हो जाती है। उसके अलावा मेरे हिसाब से डोमिनार में और कोई भी कमी नहीं है। हल्की सी बिल्ड क्वालिटी जो है वो इसकी और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से, और कोई चेंजेस या फिर कोई भी कमी नहीं है। एक्चुअली इस बाइक में कोई कमी है नहीं, ऑलरेडी अच्छी बाइक है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। चलो अब इस मोटरसाइकिल को ज़रा स्टार्ट करके तो सुनाए, इसकी आवाज़ तो सुनाए आप लोग को। तो इसको हमने इसका इग्निशन ऑन करा, उसके बाद में इसका साइड स्टैंड जब ऑन होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका साइड स्टैंड हम हटाया, उसके बाद में इसके क्लच को दबाया और कैसी लगी आवाज़ हम लोग को बताना ज़रूर कमेंट करके। मुनीश भाई, क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर डाली? सब कुछ अभी तक का जो अपग्रेड्स आई है डन डन। तो मुनीश भाई मेरे हिसाब से हो गया हमारा वीडियो Yes, आज का, ठीक है। इन लोग को सब कुछ पता चल गया है, और अगर आपको मोटरसाइकिल लेने आनी हो तो कहाँ आना होगा? बग्गालिंग बजाज हनुमान जी की मूर्ति के पीछे। हनुमान जी की मूर्ति के पीछे आना है, उनकी छत्रछाया में, और उसके बाद में अपनी मोटरसाइकिल को आराम से लेकर के चले जाना है। मुनीश भाई यहाँ पर अवेलेबल है, नीरज भाई यहाँ पर अवेलेबल है, और भूलना मत कि जब बाइक लेने आना तो एक अशोर्ड सरप्राइज गिफ्ट है जो कि लेकर के जाना ही है, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपके साथ काम करके। अब आप हमें इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, नई नई मोटरसाइकिल्स ले आते हो, ठीक है। और हमें तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे होती है मुलाकात, आप लोगों के साथ भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए पास ऑन करने में, बिकॉज जब हम लोग ऐसी मेहनत करते हैं तो हमें मज़ा आता है आप लोगों के लिए। और उसके बाद में जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे वाला बटन दबा देते हो ना, तो फिर थोड़ा सा हमें भी मज़ा आता है, बिकॉज हमारा सब्सक्राइबर काउंट ऊपर जाता है, हमारे व्यूज़ ऊपर जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा क्रेजी कॉन्टेंट लाने के लिए। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। फिलहाल के लिए अभी मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी बढ़िया चीज़ें प्लान करता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी signing off from Baggaling. Bye bye. Selaam boss.